नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण यात्रा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो जन्म से तो राजा थे, लेकिन अपने संकल्प, अपनी तपस्या से वो सप्त ऋषियों में शामिल हुए। हम बात कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र की। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कई कथाएं हैं, कई परतें हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इस पे जानकारी के लिए कई स्रोत भी हैं। कुछ तो पौराणिक कथाओं पर आधारित लेख हैं, जैसे हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, श्री मंदिर भारत कोश से। और विकिपीडिया जैसे ज्ञानकोश भी हैं। हाँ, मतलब जानकारी काफी फैली हुई है। सही कहा। तो हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर विश्वामित्र जी के जीवन के जो अहम पड़ाव हैं, उनके संघर्ष, उनकी तपस्या और हाँ, उनकी जो महान उपलब्धियां हैं, उनको समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है ना, कि एक इतने शक्तिशाली राजा, जिनके मन में खैर एक दिव्य गाय को पाने का लालच आया, वही व्यक्ति आगे चलकर गायत्री मंत्र के दृष्टा बने और भगवान राम के गुरु भी। ये सब हुआ कैसे? हाँ, कहानी की शुरुआत होती है राजा कौशिक से। हाँ, राजा कौशिक कुशनाभ के पौत्र थे और राजा गाधी के पुत्र, जन्म से क्षत्रिय, और स्रोत बताते हैं कि अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाले शासक थे। जी। तो एक बार हुआ ये कि वो अपनी विशाल सेना के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। अच्छा? हाँ, तो वो आश्रम पहुंचे। अब वशिष्ठ जी ने न सिर्फ राजा का बल्कि उनकी पूरी सेना का इतना भव्य स्वागत किया, ऐसे ऐसे व्यंजन परोसे जो कहते हैं कि शायद राजमहल में भी शायद ही मिलते हों। पूरी सेना का एक ऋषि ने? ये तो जी। कामधेनु की पुत्री, कहते हैं इंद्र ने वशिष्ठ जी को भेंट की थी और उसमें चमत्कारी शक्ति थी। लाखों लोगों का पेट भर सकती थी वो। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। नंदिनी की ये महिमा सुनकर राजा कौशिक के मन में हाँ, लोभ आ गया। बिल्कुल। उन्होंने वशिष्ठ जी से वो गाय मांग ली। कहा कि आप जो चाहें कीमत ले लें, पर ये गाय मुझे दे दें। पर वशिष्ठ जी ने मना कर दिया होगा, वो तो ऋषि थे। हाँ, उन्होंने मना किया। और जब राजा कौशिक ने देखा कि बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को छीनने की कोशिश की। अरे! लेकिन नंदिनी कोई साधारण गाय थोड़ी ही थी। वशिष्ठ की आज्ञा पाकर उसने अपने योग बल से शक, यवन, पहलव, काम्बोज ऐसी कई जातियों के अनगिनत वीर योद्धा पैदा कर दिए। गाय ने सेना पैदा कर दी? हाँ, और उन योद्धाओं ने राजा कौशिक की पूरी सेना को हरा दिया, पूरी तरह से। ये तो अविश्वसनीय है। और फिर? कर बाकी 99 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। बाप रे, ये तो भयानक पराजय थी। सेना भी हारी, बेटे भी मारे गए। इस घटना ने राजा कौशिक को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें शायद पहली बार यह एहसास हुआ कि एक राजा की शारीरिक शक्ति, मतलब जो शास्त्र बल है, वो एक ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्म बल के सामने कुछ भी नहीं है। तो क्या यहीं से उनके मन में वो ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा जगी? हाँ, ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि ये एक निर्णायक मोड़ था। अपना जो एक बेटा बचा था, उसे राजपाट सौंपकर कौशिक चले गए हिमालय, ब्रह्मत्व प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ। और फिर उन्होंने तपस्या शुरू की, शिवजी की। जी, भगवान शिव की। वर्षों तक कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। दिव्यास्त्रों का पूरा ज्ञान दिया और आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी दिए। ओहो, तो अब तो उन्हें लगा होगा कि बस अब वशिष्ठ जी से बदला ले सकते हैं या बराबरी कर सकते हैं। शायद यही अभिमान मन में आ गया। इन नई शक्तियों को पाकर वो फिर पहुंचे वशिष्ठ के आश्रम और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने एक के बाद एक अपने सारे दिव्यास्त्र चलाए। और वशिष्ठ जी ने? यही तो बात है, वशिष्ठ जी ने सिर्फ अपना ब्रह्मदंड उठाया। वो एक साधारण सी दिखने वाली लकड़ी की छड़ी थी, पर उसमें ब्रह्मा की शक्ति थी। उसी ब्रह्मदंड से उन्होंने कौशिक के सारे दिव्यास्त्र, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र को भी बेअसर कर दिया। क्या बात है, मतलब फिर से हार गए, और इस बार तो दिव्यास्त्रों के साथ। हाँ, और ये हार शायद पहले से भी ज्यादा अपमानजनक थी। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया कि ये बाहरी अस्त्र शस्त्र, ये सब तपस्या और आत्मज्ञान से मिली आंतरिक शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। यहीं से उनका संकल्प और पक्का हो गया। अब सिर्फ ब्रह्मत्व नहीं, उन्हें वशिष्ठ के बराबर ब्रह्मर्षि बनना था। इसके बाद तो उनकी तपस्या और भी कठिन हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, फिर से तपस्या शुरू की। हजारों साल बहुत लंबी साधना के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कौशिक को राजर्षि का पद दिया।
मतलब ऐसा राजा जिसने ऋषित्व पा लिया हो। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें तो ब्रह्मर्षि बनना था। सही कहा, वो संतुष्ट नहीं थे और इसी दौरान वो त्रिशंकु वाली घटना हुई जिसका जिक्र आता है अक्सर। हाँ हाँ, त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। जी, और उनके जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी ही थे। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, कहा भाई ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, ऐसे कोई सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। और जब वशिष्ठ जी ने मना किया तो वो उनके बेटों के पास गए। हाँ, लेकिन वशिष्ठ जी के पुत्रों ने भी इनकार कर दिया और जब त्रिशंकु ने शायद कुछ अपशब्द कह दिए तो उन्होंने गुस्से में उसे चांडाल बनने का शाप दे दिया। तो अब शापित होकर त्रिशंकु किसकी शरण में जाते? विश्वामित्र की, जो उस समय राजर्षि कौशिक थे। बिल्कुल, विश्वामित्र के पास आए। अब विश्वामित्र ने उनकी मदद करने का फैसला क्यों किया? क्या ये वशिष्ठ को नीचा दिखाने का भाव था या सच में करुणा थी? ये कहना मुश्किल है, पर उन्होंने हाँ कर दी, वादा किया कि मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया इसके लिए। जी, एक विशाल यज्ञ। लेकिन मुश्किल ये हुई कि वशिष्ठ के पुत्र उस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। कारण, यजमान यानी त्रिशंकु चांडाल रूप में था और पुरोहित यानी विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे। तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया। हाँ, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने वशिष्ठ पुत्र को भी श्राप दे दिया। और फिर क्या हुआ जब देवता भी नहीं आए होंगे यज्ञ में? सही, देवताओं ने भी यज्ञ का भाग लेने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग किया और त्रिशंकु को सीधे स्वर्ग भेज दिया अपनी शक्ति से। कमाल है। लेकिन अरे, इंद्र ने तो उन्हें रोक दिया था ना? हाँ, इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में घुसने नहीं दिया और नीचे धकेल दिया। अब गिरते हुए त्रिशंकु ने फिर आवाज लगाई, त्राहिमाम विश्वामित्र, रक्षा करो। अब तो विश्वामित्र का क्रोध चरम पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल, उन्होंने वहीं से आदेश दिया, तिष्ठ, रुको। और कहते हैं त्रिशंकु वहीं हवा में रुक गए और फिर विश्वामित्र ने अपनी योग शक्ति से वहीं पर एक नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। नए तारे, नया सप्तऋषि मंडल। क्या कह रहे हैं, नया स्वर्ग? हाँ, जिसे आज भी त्रिशंकु नक्षत्र या सदन क्रॉस कहते हैं वो विश्वामित्र की ही रचना है। वो तो एक नया इंद्र और नया ब्रह्मांड बनाने तक की धमकी दे रहे थे। ये तो उनकी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन था। जाहिर है, देवताओं में हड़कंप मच गया। सब आए, उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की, उन्हें शांत किया, तब जाकर समझौता हुआ। इस शर्त पर कि त्रिशंकु हमेशा विश्वामित्र के बनाए स्वर्ग में ही रहेंगे और वो नक्षत्र भी बने रहेंगे। कुछ स्रोत जैसे अमर उजाला का लेख इसे प्राचीन प्रक्षेपण विज्ञान से भी जोड़ते हैं। क्या ये संभव है कि विश्वामित्र ने किसी तरह त्रिशंकु को मतलब किसी निचली कक्षा या ऐसी जगह स्थापित किया हो जिसे उन्होंने स्वर्ग कहा? ये एक अलग ही सोचने का नजरिया है। हाँ, ये एक दिलचस्प व्याख्या है, पर जो भी हो, ये घटना उनकी असीम योग शक्ति को तो दिखाती ही है। लेकिन हुआ ये कि इस पूरे प्रकरण में त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने और नया स्वर्ग बनाने में उनकी बहुत सी तपस्या की शक्ति खर्च हो गई। ओहो, मतलब ब्रह्मर्षि बनने का सफर फिर से लंबा हो गया। जी, उन्हें फिर से तपस्या करनी पड़ी और इस बार राह आसान नहीं थी। इंद्र को अब डर लगने लगा था विश्वामित्र की बढ़ती हुई शक्ति से। हाँ, तो इंद्र ने विघ्न डालने की कोशिश की होगी। वो मेनका वाली कहानी यहीं आती है ना? बिल्कुल सही। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक मेनका को भेजा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए, और मेनका सफल हो गई। अच्छा। हाँ, विश्वामित्र उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए, उनकी तपस्या भंग हो गई, वो मेनका के साथ रहने लगे और इसी संबंध से शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला, जिनकी कहानी खुद इतनी प्रसिद्ध है, राजा दुष्यंत से विवाह और उनके पुत्र भरत। हाँ, वही भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इस तरह से देखें तो राजा भरत विश्वामित्र के नाती हुए। जब विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ कि तपस्या भंग हो गई है, तब क्या हुआ? उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, गहरा दुख हुआ। कुछ स्रोत कहते हैं कि उन्होंने मेनका को हमेशा के लिए अलग होने का श्राप दिया, कुछ कहते हैं कि बस पछतावा करके वो अलग हो गए। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि अब काम पर विजय पानी है और वो फिर से कठोर तपस्या में लग गए। लेकिन इंद्र ने फिर कोशिश की होगी। हाँ, इंद्र ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने दूसरी अप्सरा रंभा को भेजा, लेकिन इस बार विश्वामित्र सतर्क थे। उन्हें क्रोध तो आया रंभा पर उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा और रंभा को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। तो मतलब उन्होंने काम के बाद क्रोध पर भी विजय पा ली। हाँ, एक तरह से उन्होंने क्रोध को वश में करना सीख लिया था।
अब उनकी तपस्या अपने चरम पर पहुंच रही थी। वो हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर गया। कहते हैं हजारों वर्षों से भी ज्यादा तपस्या की, अन्न जल त्याग दिया, यहां तक कि सांस लेना भी लगभग बंद कर दिया, सिर्फ वायु पर जीवित रहें। अब कल्पनीय तपस्या है ये तो। और फिर हुई अंतिम परीक्षा। इंद्र स्वयं एक गरीब भूखे ब्राह्मण का वेश धरकर आए, और ठीक उस समय आए जब विश्वामित्र हजारों वर्षों बाद अपना उपवास तोड़ने के लिए भोजन करने बैठे थे। ओहो, तब क्या किया विश्वामित्र ने? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी क्रोध के अपना वो भोजन उस ब्राह्मण को दान कर दिया और फिर से तपस्या में लीन हो गए। ये उनकी इच्छाओं, उनकी इंद्रियों, उनके मोह, उनकी क्रोध, सब पर संपूर्ण विजय का प्रमाण था। और तब अंततः उन्हें वो पद मिला जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। इंद्र और बाकी सभी देवताओं के साथ उन्होंने कौशिक को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी और उन्हें एक नया नाम भी दिया, विश्वामित्र। विश्वामित्र यानी सबका मित्र। हाँ, उनकी असीम करुणा और इस आत्मविजय के सम्मान में ब्रह्मा जी ने उन्हें ओंकार का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान और षटकार का ज्ञान भी दिया। षटकार मतलब वैदिक यज्ञों को विधिपूर्वक करने का गहरा ज्ञान। पर कहते हैं कि उनकी एक इच्छा अभी भी बाकी थी, वशिष्ठ जी की स्वीकृति। जी हाँ, विश्वामित्र के मन में था कि जब तक वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं मानेंगे तब तक उनकी ये उपलब्धि अधूरी है। तो सभी देवता वशिष्ठ जी के पास गए, उन्हें मनाया और वशिष्ठ जी स्वयं विश्वामित्र के पास आए। और फिर क्या हुआ? कहते हैं जब विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम किया तो मन में कहीं ना कहीं नए ब्रह्मर्षि होने का हल्का सा अभिमान था। वशिष्ठ जी ने ये भांप लिया और केवल आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र के मन से वो अभिमान का लेश मात्र भी धुल गया, वो पूरी तरह विनम्र हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें पहचाना, उन्हें गले लगाया और कहा, आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हैं। वाह, मतलब सदियों की वो जो शत्रुता या प्रतिद्वंदिता थी वो खत्म हुई। जी, उसी क्षण समाप्त हो गई। ये तो हुई उनके राजा कौशिक से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बनने की अद्भुत यात्रा। पर अगर हम उनकी विरासत की बात करें जिसका प्रभाव आज तक है, तो वो क्या है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी देन निस्संदेह गायत्री मंत्र है। हाँ, गायत्री मंत्र 10वां मंत्र है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही गायत्री मंत्र है। इसे वेद माता कहा जाता है, मतलब सभी वेदों का मूल। हिंदू धर्म में उपासना और आत्मज्ञान के लिए इसका महत्व शब्दों में बताना मुश्किल है। सही कहा। और भगवान राम के गुरु के रूप में उनकी भूमिका, वो भी तो बहुत अहम है। अत्यंत महत्वपूर्ण। वही तो राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले गए थे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षसों से। उन्होंने ही राम को ताड़का जैसी राक्षसी, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार किया। और उन्हें दिव्यास्त्र भी दिए थे। हाँ, बला और अतिबला जैसी दिव्य विद्याएं दी जिनसे भूख प्यास पर नियंत्रण रहता था, और कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया। उन्होंने ही राम को एक योद्धा से एक धर्मरक्षक के रूप में तैयार किया। और सीता स्वयंवर में भी तो वही ले गए थे राम लक्ष्मण को। जी हाँ, विश्वामित्र ही उन्हें मिथिला ले गए थे, जहां राम ने शिव धनुष तोड़ा और सीता जी से विवाह हुआ। रास्ते में अहिल्या का उद्धार भी राम ने विश्वामित्र के कहने पर ही किया था। इसके अलावा उन्होंने विश्वामित्र कल्प, विश्वामित्र संहिता, विश्वामित्र स्मृति जैसे ग्रंथों की भी रचना की। उनकी विरासत ज्ञान की है, तप की है और सही मार्गदर्शन की है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो एक राजा का ब्रह्मर्षि बनना ये दिखाता है कि इंसान अपने संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता, यहाँ तक कि जन्म की सीमाओं को भी लांघ सकता है। एकदम सही कहा आपने। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है, जिसका जिक्र दैनिक भास्कर के स्रोत में भी है, लोभ में गवाया, दान से पाया। हाँ, ये दिलचस्प है। जब राजा कौशिक ने नंदिनी गाय का लोभ किया तो उन्होंने अपने बेटे खोए, सेना खोई, सम्मान खोया, सब कुछ गंवा दिया। लेकिन जब वही व्यक्ति ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बना और उन्होंने अपना सारा अर्जित ज्ञान, अपनी तपस्या का फल, अपने दिव्यास्त्र, सब कुछ लोक कल्याण के लिए श्रीराम को सौंप दिया बिना किसी मोह के, तो उन्हें सर्वोच्च सम्मान और यश वापस मिला। इससे यही पता चलता है कि असली शक्ति आंतरिक संयम में है, ज्ञान में है, निस्वार्थ भाव में है, बाहरी बल या अधिकार में नहीं।
बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो राजा कौशिक का ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बनने का ये जो सफर है, ये मानवीय कमजोरियों पर विजय पाने की, अटूट संकल्प की और खुद को पूरी तरह बदल देने की एक अद्भुत प्रेरणादायक गाथा है। हाँ, उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की जो क्षमताएं हैं वो वास्तव में असीम हैं और ज्ञान, तप और निस्वार्थ भाव से अर्जित शक्ति ही सबसे ऊपर है। और जाते जाते एक विचार मेरे मन में आ रहा है, अगर विश्वामित्र ने अपनी योग शक्ति से त्रिशंकु के लिए वाकई एक अलग स्वर्ग और नए तारे रच दिए थे जो आज भी मौजूद माने जाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि हमारे इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में ऐसी और भी अनदेखी रचनाएं हों और भी आयाम हों जिन्हें बनाने वाले शायद विश्वामित्र जैसे ही समर्थ योगी रहे हों और जिनके बारे में हम या हमारा विज्ञान अभी तक कुछ नहीं जानता। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगले गहन विश्लेषण तक इस पर सोचते रहिए।